एक ऐसा ऐलान होने वाला है जो आपके लोन, ईएमआई, शेयर मार्केट सब पर असर डालेगा। सवाल बस एक है, क्या आरबीआई देगा सरप्राइज शॉक या फिर रहने वाला है सेफ प्ले? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, सबकी नजरें टिकी हुई हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पर। 8 अप्रैल को गवर्नर संजय मल्होत्रा करने वाले हैं एक बड़ा ऐलान। बाजार लिटरली सांस रोके बैठा है क्योंकि गेम अब सिंपल नहीं रहा। रेपो रेट की बात की जाए तो फिलहाल रेपो रेट है 5.25% पर। ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में है नो चेंज, यानी कि रेपो रेट पर पॉज। लेकिन ट्विस्ट यहीं आ रहा है। देखिए, ग्लोबल टेंशन हाई है। अमेरिका ईरान टकराव अब 6ठे हफ्ते में पहुंच चुका है और इसका सीधा असर पड़ रहा है क्रूड ऑयल पर। कीमतें तेजी से ऊपर है। अब इसका मतलब क्या है, ये पहले समझ लीजिए। महंगा तेल, कमजोर रुपया और बढ़ती महंगाई, ये 3 ट्रिगर्स हैं जिसके ऊपर ध्यान देना है इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। यानी आरबीआई के सामने सीधा डिलेमा है कि ग्रोथ बचाए या फिर इन्फ्लेशन रोके। और बात यहीं खत्म नहीं होती। विदेशी निवेशक भी लगातार बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। अब पिछले क्वार्टर की ही बात कर लीजिए, 1,17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज की तरफ से हुई। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि आरबीआई सरप्राइज रेट हाइक कर सकता है या फिर लिक्विडिटी को टाइट भी कर सकता है। देखिए, रेट हाइक होता है तो आम इंसान के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा चिंता की बात हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से भी एक अपील है आरबीआई से। रियल एस्टेट सेक्टर चाहता है कि कुछ भी ना बदला जाए। जी हाँ, उनका सीधा सा कहना है कि भाई कुछ मत बदलो, क्योंकि अगर रेट बढ़ गए तो होम लोन महंगे हो जाएंगे और खरीदार हो जाएंगे गायब। यानी सिर्फ हमारी और आपकी जेब पर असर नहीं पड़ने वाला। अगर रेट हाइक जरा सा भी होता है, कितने भी बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो, रियल एस्टेट सेक्टर से लेकर के आम इंसान की जेब तक सब पर असर आएगा। अब एक्सपर्ट्स की राय लेनी भी जरूरी है। आरबीआई की पॉलिसी का बाजार पर क्या असर पड़ेगा, यह समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मार्केट के बड़े खिलाड़ी देवेन चोकसी का क्या कहना है उस पर। देखिए, देवेन चोकसी कह रहे हैं कि सबसे खराब दौर शायद निकल चुका है, अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाजार के लिए उनकी सलाह यह है कि डिसिप्लिन रखने की जरूरत है, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म की सोचने की जरूरत है और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जैसे ही ये ग्लोबल टेंशन कम होगी, साल के दूसरे हिस्से में रिकवरी दिख सकती है। जब हमने अलग अलग मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का व्यू लिया तो उनका भी यही कहना है कि सेकेंड हाफ में बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन आरबीआई पॉलिसी के दौरान आपको क्या देखना है? सिर्फ रेपो रेट पर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, आरबीआई का टोन कैसा है यह समझना बेहद जरूरी होगा। इन्फ्लेशन के ऊपर आरबीआई का स्टांस क्या है, क्योंकि इस समय महंगाई सबसे बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा जीडीपी प्रोजेक्शन क्या है, आरबीआई की तरफ से क्या डेटा आ रहा है, क्या प्रोजेक्शन किया जा रहा है, यह भी बेहद मेजर ट्रिगर हो सकता है। लिक्विडिटी पर क्या संकेत मिलते हैं आरबीआई की तरफ से, यह देखना भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स असली गेम चेंजर होने वाले हैं। यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला सिर्फ एक नंबर नहीं होगा, ये तय करेगा कि आने वाले महीनों में ईएमआई कैसे रहने वाली है, मार्केट कैसा चलेगा और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी। तो अपडेटेड रहिएगा, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करिएगा और तैयार जरूर रहिएगा, क्योंकि ये पॉलिसी मीट मिस करने वाली नहीं है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।